नून लीग की हुकूमत गिरने नहीं देंगे, नैयर बुखारी ने पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बता दी। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश होगी पार्लियामेंट चले। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी बोले, GHQ के सामने एहतजाज नहीं होना चाहिए। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हमारे पास सबूत हैं। जिस डोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोपेगेंडा। वज़ीर आज़म की सिपहसालार के खिलाफ ज़ेर अफशानी की मजम्मत। कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ किसी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको इल्म है कि किसने पार्लियामेंट पर हमला किया। 9 मई को एक टोली ने पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काबीना में PTI पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। PTI पर पाबंदी के लिए सबूत मौजूद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं वफाकी हुकूमत मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। साबित हो गया 9 मई की कॉल बानी PTI ने दी थी। एक शख्स 2014 से मुल्क पर हमलावर होता रहा। यह इतराफ़ जुर्म का नहीं बल्कि सजा देने का वक्त है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मैंने मॉर्निंग से बरस पड़ी कहती हैं एक मुजरिम को कानूनी लाडला नहीं बनाया जा सकता। अदालत से अपील करती हूँ आपको मुजरिम को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी होगी। नौ मई के 14 मुकदमात। पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत 57 अफराद की फहरिस्त बड़ी अदालत में जमा करा दी गई। जमानत मंजूर करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर धमकी देती है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। अगर वो समझती है कि वो इनको धमकी देगी कि हम तुम्हारे साथ आयरन हैंड से डील करेंगे, और ये बेजमीर कहती है सुप्रीम कोर्ट के उन गयूर जजों को जिन्होंने अवाम की, जिन्होंने बालादस्ती आइन की बालादस्ती की है, उनको ये बेजमीर कही है। वज़ीर आला पंजाब ने अदलिया को धमकियां दी, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। PTI के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने पार्लियामेंट के बाहर PTI के भूख हड़ताली कैंप में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनके बच्चों की वीडियोस वायरल की गई। सरबरा MWM सीनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि आर्टिकल 6 बानी PTI पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम पर है, या अवाम के हक की बात करना गद्दारी है। पूरे पाकिस्तान के अवाम से GB से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान के आखिरी सरहदों तक, बॉर्डर तक, सबसे गुजारिश है जुम्मे को अपने हक के लिए निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है, अवाम के लिए निकलना है, महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ निकलना है, खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकलना है। पंजाब असम्बली के बाहर PTI रहनुमाओं का अलामती भूख हड़ताली कैंप। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर कहते हैं असम्बली में बानी PTI की रिहाई के लिए आए हैं। चाचा और भतीजी की हुकूमत के दिन गिने जा चुके, किसी का बाप भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और बानी पर आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता। PTI खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मेंबरान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा। KP से 91 मेंबरान असम्बली के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए। पंजाब से 105 अरकान सूबाई असम्बली के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले में अरकान असम्बली को PTI में शमूलियत के लिए 15 रोज का वक्त दिया गया था। Every time there is a threat of martial law, I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected prime minister. मार्शल लॉ के खतरे पर अदालतें खुली होने की ख्वाहिश।
जस्टिस आथर मिनुल्लाह का न्यूयॉर्क में खिताब का माशाल्लाह का माहौल बनाया जा रहा है। इस टीवी चैनल का नाम लेना नहीं चाहता जिसने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला हो। काश अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को खुली होती जब परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका। काश अदालतें 5 जुलाई को खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। मैंने एक नोट लिखा तो मेरे 2 बेटों का पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। अहलिया पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर हमला किया गया। तमाम जजेस को डिसिप्लिन और वक्त की पाबंदी करें और अदालती अमले को भी पाबंद बनाएं। मुकदमात को जल्द निपटाया जाए ताकि बैकलॉग कम हो सके। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने जजेस इजलास की सदारत करते हुए कहा कि अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए जजेस अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, लोगों को बर वक्त इंसाफ फराहम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया दे दिया। वज़ारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 10 रोज में जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए बुला लिया। अदालत ने केस 10 रोज बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अवाम को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ने का फैसला। पेट्रोलियम मस्तुआ की कीमतें मुकर्रर करने के इख्तियार देने की तैयारी। नया धंधा शुरू होने और नाजायज़ मुनाफाखोरी का खदशा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने आज अहम इजलास बुला लिया। अवाम ने फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का फ़ायदा क्या हो गया कि मतलब अगर कंपनी वाले जो है मतलब खुद पेट्रोल कम करेंगे और ज़्यादा करेंगे तो फिर हुकूमत का फ़ायदा क्या रह गया बीच में। जब कंपनियां डील करेंगी, जब कंपनियां देखेंगी क्या अच्छा क्या बुरा, हुकूमत का फ़ायदा क्या है। तो मेरा तो ये मुतालबा है कि हुकूमत इस्तीफ़ा दे दे, घरों में बैठ जाए, कंपनी जाने और पेट्रोल मस्तूँ जाए। तो वो अपनी जान छुड़ा रही है, अगर उन्होंने जान छुड़ाना है तो लिहाजा है कि इसका हल है कि आप इस्तीफ़ा दें और दूसरे बंदों को इसकी गवर्नमेंट दे ताकि वो उस हुकूमत को चला सकें। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के लिए महसूलात नाकाफ़ी करार। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। पावर सेक्टर की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। महसूलात तसल्ली बख्श न होने पर मिनी बजट के बारे में गौर का इम्कान। पिचकारी से मुतालिक फैसले नए IMF प्रोग्राम के तहत करने होंगे। हुकूमत ने डब्बे के दूध पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। इससे हुकूमत को 70 अरब रुपए मिलेंगे। ताजरों का कहना है कि पैकेट दूध की कीमत बढ़ाने से खुले दूध वालों को कीमतों में इजाफे का मौका मिलेगा। पैकेट दूध का मार्केट शेयर 5% और खुले दूध का मार्केट शेयर 95% है। आवाम की जेब से 319 अरब रुपए इजाफे निकल जाएंगे। बढ़ती महंगाई ने नौनिहालों से तालीम का हक भी छीन लिया। स्टेशनरी अशिया और इससे मुंसलिक दीगर सामान नए बजट की वजह से महंगा हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू अमजरगा के तमाम मुतालबात मान लिए। हुकूमत के तस्लीम किए गए मुतालबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे और इजलास में बन्नू वाक़े से मुताल्लिक़ कमीशन बनाने का तरीक़ेकार पर गौर होगा। बन्नू जिरगी के मुतालबात पर अमल दरामद शुरू हो गया। पुलिस ने छापामार कार्रवाइयों के दौरान 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया और बगैर नंबर प्लेट फील्डर गाड़ी पर भी कब्जे में ले ली गई। शहर-ए-कायद के वासियों के लिए अच्छी खबर। बहरिया टाउन नुमाइश चुरंगी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू हो गया। नए रूट पर 12 बसें चलेंगी। इलेक्ट्रिक बस के नए रूट से मकामी मईशतों को फ़रोग़ मिलेगा। लोगों को रोज़गार की तलाश में आसानी होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी IPPs मुआहदों को मुखालफत की कर दी और खरबों रुपए की लूट खसूट हुई है। इन मुआहदों को दोबारा देखना होगा। जब आवाम के पास बिल आते हैं तो लोग बिलबिला जाते हैं। IPPs कौमी सलामती के लिए खतरा है। MQM की सिंध असम्बली में करारदाद। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और रुकन सिंध असम्बली नजम मिर्जा की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई। MQM डेलीगेशन ने चेयरमैन नापरा से भी मुलाकात की। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और एलानिया लोड शेडिंग और गर्मी से शहरियों की हलाकत। इलेक्ट्रिक के खिलाफ कत्ल की FIR के लिए
अदालत ने दरख्वास्त दायर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ का SSP साउथ और CEO के इलेक्ट्रिक को नोटिस। दरख्वास्त के मुताबिक कराची में गर्मी से 1000 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए। लाहौर, ओकाड़ा, चुनिया, आरिफ वाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, नशीब इलाके ज़ेरे आब आ गए। आज से 29 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों का कभी इम्कान। KPK, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, मानसरेत, सवात, शांगला, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका और इसराइल को एक साथ खड़ा होना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस से अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन आपके दुश्मन हैं। उन्होंने गजा की पट्टी को गैर फौजी इलाका करार देने का मुतालबा किया। इसराइल के मजबूत दिफाई निज़ाम और आयरन डोम का पोल एक बार फिर खुल गया। हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहद से 20 किलोमीटर अंदर इसराइली शहर हैफा के जुनूब मशरिक इलाके में रामा डेविड एयरबेस की 9 मिनट पर मुश्तमिल जासूसी वीडियो जारी कर दी। गजा में इजरायली हमलों में हर तरफ तबाही। शौदा की तादाद 39,145 तक पहुँच गई। खुराक, पानी, दवाओं की शदीद कमी से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। WHO ने गजा में पोलियो फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। जर्मनी ने ईरान और हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में इस्लामिक सेंटर हेमबर्ग और ज़िली तंजीमों पर पाबंदी लगा दी। ज़ेली मस्जिद समेत 4 मसाजिद बंद। ईरान के जर्मन सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया गया। तर्जुमान वज़ारत खारजा का कहना है कि जर्मनी में जो कुछ हुआ वो इस्लामोफोबिया की मिसाल है। डरपोक इजरायली सदर के बुज़दिली का पोल खुल गया। सदर इसाक जर्मनी के मुमकिना हमले की इतला मिलती ही अवामी जहाज में दुबक गए। 40 मिनट बाद क्लियरेंस मिलने पर बाहर आए। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी निजात बरतानवी फैमिली पर तशद्दुद। मां के सामने नौजवान बेटों पर लाते और घूंसे बरसा दिए। पुलिस के मुताबिक एक मतलूब शख्स की गिरफ्तारी की कोशिश की गई जिस पर उसकी मां ने मुज़ाहमत की। जवाब में नौजवानों ने खातून पुलिस अफसर पर तशद्दुद किया जिससे उसकी नाक भी टूट गई। नेपाल की दारुल हुकूमत खटमांडू में निजी एयरलाइन का छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 18 अफराद हलाक, पायलट जख्मी। तैयारा तजुर्बाती परवाज पर था। हादसा टेक ऑफ के दौरान पेश आया। और बाबर आजम एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद चौथे नंबर पर चले गए। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार, जबकि इंग्लैंड के जॉ रूट दूसरे और इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रुक 4 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए।